हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज एनपीओ। एनपीओ में अपन रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा उसी पे अपन ज़्यादा फोकस करेंगे। जो सिंपल पार्ट था वो मैंने ऑलरेडी एडवांस में सोल्व कर दिया है, इसलिए आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यस, इसमें मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट बना दी है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जितने भी आइटम थे उनको मैंने प्रॉपर प्लेस पे प्लेस कर दिया है। टूर्नामेंट फंड था, टूर्नामेंट फंड को मैंने बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिखा और इसमें से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लेस कर दिए हैं मैंने। और नेट अमाउंट को जो था पॉजिटिव था, इसलिए मैंने बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड अमाउंट वाले कॉलम में लिख दिया। अगर ये नेगेटिव बैलेंस आता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। यस, अब अपन इसके एडजस्टमेंट देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यस, जब कभी सब्सक्रिप्शन 3 साल का दिया हुआ था सब्सक्रिप्शन, तो अपन करंट ईयर का जो रिसीव्ड होता है वो यहाँ मेंशन करते हैं। पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग होता है वो अपने एडिशनल डिटेल में मिल जाता है। जो एडिशनल डिटेल में मिल जाता है वो अपन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अगर एडिशनल डिटेल में नहीं है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो पिछले साल का रिसिप्ट है 4200, यही आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर मान लेते हैं इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन। इसमें जो एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ 16-17 का, इमीडिएटली अपन उसको बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन में 1600 लिख देते हैं। अगर इस बार अपन ने नहीं लिखा इमीडिएटली तो फिर ये मिस हो जाता है अपने से। सबसे पहले कह रहा है द क्लब हैड 500 मेंबर्स, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 100। 500 मेंबर है, 100 रुपये देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट होगा दैट वाज 50,000। ये यहाँ का फाइनल अमाउंट आ गया आपके पास में 500 इंटू 100। जितने मेंबर हैं उनकी मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये यहाँ का फाइनल अमाउंट आ जाता है। फिर कह रहा है आपके पास में 4,500 वर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल 4,500 रुपये आउटस्टैंडिंग थे, उसमें से आप देखें 4,200 रुपये आ गए, 4,200 रिसीव्ड। इट मीन्स 300 इज स्टिल इन एरियर। 300 इज स्टिल इन एरियर। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 300 रुपये तो पिछली बार के बाकी है, क्योंकि बैलेंस शीट में जो फिगर आता है वो अप टू डेट आता है, एज ऑन वाला आता है। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन स्टिल पेंडिंग। यस, और 5 मेंबर हैड पेड देयर सब्सक्रिप्शन फॉर 15-16। 5 मेंबर ने 500 रुपये एडवांस सब्सक्रिप्शन था। पिछले साल का जो एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। एडवांस प्रीवियस ईयर 500 रुपीज़, ये आ गया आपको 46,500। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया आपके पास में। इस साल का एडवांस अपन ने मेंशन कर दिया। 31 मार्च 16 द आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अब अपन सब्सक्रिप्शन का काम पूरा कर लेते हैं। डिफरेंस जो रहेगा, आपको 50,000 चाहिए, डिफरेंस जो रहेगा 3,500, ये आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिस ईयर। ये 3,500 यहाँ पे बैलेंस शीट में इसमें ऐड कर देंगे, 3,500, और यहाँ टोटल आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 3,800। अब आ रहा है आपके पास में सैलरी का। सैलरी के लिए कह रहा है ऑन 31 मार्च 16 द आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज 1,500। आउटस्टैंडिंग दिस ईयर सैलरी, इस साल जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है उसको अपन ऐड करते हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग दिस ईयर। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,500, ये 1,500 अपन ने ऐड कर दिया और यहाँ पे बैलेंस शीट में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,500 एंड प्रीपेड सैलरी वाज 2,000। और प्रीपेड को अपन माइनस करेंगे यहाँ से, माइनस प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी दी इसने 2,000 रुपये, 2,000 इसमें से माइनस कर देंगे 17,700। और यहाँ प्रीपेड सैलरी बैलेंस शीट में एसेट साइड प्रीपेड सैलरी 2,000 रुपीज़। प्रीपेड सैलरी आ गया आपके पास में। फिर कह रहा है 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज़ द रेवेन्यू। 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज रेवेन्यू। इसका मतलब ये जो है इसका 50% इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा और रिमेनिंग 50% इज द कैपिटलाइज, कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे,
माइनस 50% कैपिटलाइज 2850 और 2850 यहाँ आ जाएगा और यहाँ कैपिटल में ऐड कर देंगे प्लस एंट्रेंस फी 2850। यस, आप चाहें तो एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज के बजाय अलग से दिखा सकते हैं, लेकिन इसने कहा ना 50% द रेवेन्यू इनकम, तो अपन ने रिमेनिंग को कैपिटलाइज कर लिया। डोनेशन लाइफ मेंबरशिप आर टू बी कैपिटलाइज, डोनेशन और लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस तो हमेशा अपन कैपिटल में ऐड कर देते हैं या लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। डोनेशन के लिए स्पेशली इसने कहा है, इसलिए डोनेशन को आप इनकम साइड में दिखाने के बजाय यहाँ कैपिटल फंड में ऐड कर दिया अपन ने, डोनेशन और लाइफ मेंबरशिप फीस। एक्रूड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर वाज 1200, एक्रूड इंटरेस्ट तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, एक्रूड इंटरेस्ट 1200, टोटल अमाउंट आ जाएगा 2000 और इस एक्रूड इंटरेस्ट को यहाँ भी लिख देंगे बैलेंस शीट में 1200। एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वाज 500, यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल का इसने ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिया। एट द एंड ऑफ एंड ऑफ द ईयर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वाज 5000। जब कभी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होता है तो अपन गुड्स कंज्यूम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ इसने क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो परचेज में से माइनस क्लोजिंग स्टॉक 5000, मेन कॉलम में आ जाएंगे 15000 और यहाँ पे लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल 5000। फिर इसने लिखा है स्टॉक ऑफ रेफ्रेशमेंट वाज 1600, रेफ्रेशमेंट का स्टॉक है, रेफ्रेशमेंट एक्सपेंसेज है, उसका भी स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया तो इसमें से भी इसको क्लोजिंग स्टॉक को लेस करके और कंज्यूम निकालेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1600, 11,000 और यहाँ भी लिख देंगे स्टॉक ऑफ रेफ्रेशमेंट 1600 यस। इस तरह से सारी डिटेल आ गई है। अब इसका अपन प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। ये अपने को डिटेल मिल गई, अब इसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं अपन। यस, ये आ गया आपके पास में सरप्लस 15,750। अब ये आप कैपिटल में ऐड कर देंगे प्लस सरप्लस 15,750, कैपिटल का टोटल लगा देंगे अपन यहाँ पे। इस तरह से आपकी ये बैलेंस शीट मिल गई। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था आपके पास में एक तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, दूसरा था आपके पास में स्पोर्ट्स मटेरियल और रेस्टोरेंट एक्सपेंसेस। इनमें गुड्स कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना था अपने को। तो यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ होता है तो अपन ओपनिंग स्टॉक परचेज कर ऐड करते हैं और क्लोजिंग लेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग दिया हुआ है इसलिए अपन ने क्लोजिंग को लेस करके गुड्स कंज्यूम्ड की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की। सब्सक्रिप्शन के बारे में करंट ईयर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है तो इसमें अपन ने सिर्फ दो ऐड वाले एडजस्टमेंट किए हैं, एडवांस प्रीवियस ईयर और आउटस्टैंडिंग दिस ईयर। आउटस्टैंडिंग दिस ईयर जो था वो आपने बैलेंसिंग फिगर लिया है, ये बैलेंसिंग फिगर मिला आउटस्टैंडिंग दिस ईयर वाला जो है। और ऐसे ही बैलेंस शीट में इस साल का आउटस्टैंडिंग 3500 और पिछले साल का स्टिल ड्यू दोनों को क्लब करके मेन कॉलम में लिखा। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, इनको कैपिटलाइज करने के लिए कहा तो अपन ने कैपिटल फंड में ऐड कर दिया।
टूर्नामेंट फंड गिवन था, उसमें से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लेस करके मेन कॉलम में लिख दिया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी हेल्प करें।